हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है वो प्रीवियस वीडियोस दो उससे पढ़ रहे हैं और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है उसे देखेंगे कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनको किस प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसे हम दो मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है ओपन चेन कंपाउंड जिसे हम ए साइक्लिक बोलते हैं। ए साइक्लिक कंपाउंड्स ये ओपन चेन कंपाउंड वाले मॉलिक्यूल होते हैं जो कि स्ट्रेट भी हो सकते हैं और ब्रांच वाले भी हो सकते हैं। तो पहला तो है ए साइक्लिक और दूसरा होगा साइक्लिक। ए साइक्लिक खुली श्रृंखला वाले यौगिक हैं और क्लोज्ड चेन कंपाउंड जिसे हम साइक्लिक कहते हैं वो बंद श्रृंखला वाले यौगिक हैं। ओपन श्रृंखला वाले जो यौगिक हैं जिन्हें हम ए साइक्लिक कहते हैं, इनको हम एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं। ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे देखिए आप CH3 CH2 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 आप CH3 ऐसे कर सकते हैं आप। ये आपका 1 2 3 4 5 कार्बन वाला है तो ये है आपका N पेंटेन। ये ब्रांच वाला भी हो सकता है CH3 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है ना। इसको आप कहेंगे आइसो दो नंबर पे ये वाला ग्रुप कहीं पे CH3 से CH3 हो जाए तो इसको बोलते हैं आइसो। और ये 5 कार्बन वाला है तो आप इसको कहेंगे आइसोपेंटेन। और अगर एक ब्रांचिंग और यहां पे हो जाए, इसकी CH3 को यहां लगा दो, इसका H यहां पे ट्रांसफर कर दो आप, तो आप देखिए क्योंकि हमें कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी है तो आप देखिए ये है N पेंटेन, दूसरा वाला मॉलिक्यूल आइसोपेंटेन और इसको कहते हैं नियोपेंटेन। तो इस प्रकार के ओपन चेन कंपाउंड हो सकते हैं, चेन स्ट्रेट भी हो सकते हैं, ब्रांचिंग वाले भी हो सकते हैं। अब चूंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं इन्हें हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड वाले हो सकते हैं, ये डबल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले हो सकते हैं। अभी जो आपने देखा वो सिंगल बॉन्ड वाले थे, इनको हम पैराफिन भी बोलते हैं। डबल बॉन्ड वालों को हम ओलिफिन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वालों को एसिटिलीन्स कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड ये जो एलिफैटिक कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड, ये कार्बन कार्बन इनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, इनके बीच में कहीं डबल बॉन्ड भी हो सकता है और कभी ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। पैराफिन ओलिफिन्स डबल बॉन्ड वाले जैसे एथिलीन, और जो एसिटिलीन है उन्हें हम एसिटिलीन्स कहते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं। ये हैं आपके ए साइक्लिक कंपाउंड जिन्हें हम ओपन चेन कंपाउंड के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा होता है हमारा साइक्लिक जिन्हें हम क्लोज्ड चेन बंद श्रृंखला यौगिक कहते हैं। इनके दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होमोसाइक्लिक होता है और दूसरा हेटेरोसाइक्लिक। होमो से तात्पर्य है कि जिसकी जो चेन बनेगी उसमें सिर्फ कार्बन ही हो तो उसे हम क्लोज्ड चेन के अंतर्गत रखेंगे और वो होमो प्रकार का होगा। अब होमो वाले भी दो पार्ट हैं। होमो में दो पार्ट क्या है, एलिसाइक्लिक है और एरोमेटिक है। तो एलिसाइक्लिक के बारे में कुछ प्रीवियस आपको नॉलेज बताया गया था कि अगर कार्बन की श्रृंखला में ये जो क्लोज चेन कंपाउंड है इसमें कार्बन हो इस प्रकार से, इनका जो व्यवहार होता है वो एलिफैटिक के जैसा ही होता है लेकिन ये क्लोज्ड होते हैं, तो इनको हम साइक्लो शब्द लगा करके लिखते हैं। तो 3 ही कार्बन है तो इसका नाम हो जाता है साइक्लोप्रोपेन। इसको हम इस वाले कंपाउंड को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं साइक्लोप्रोपेन। ये है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये इस प्रकार के कंपाउंड्स हैं जिनको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंतर्गत रखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जो होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं। तो ये अगर वो बेंजीन जैसे हैं, बेंजीन लाइक हैं, बेंजीन रिंग से बने हुए हैं तो उसको हम बेंजीनोइड बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को। और अगर वो बेंजीन रिंग जैसे नहीं है या उसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसे फॉलो नहीं करते हैं तो उसे हम बोलते हैं नॉन बेंजीनाइड। तो बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनाइड ये एरोमेटिक कंपाउंड, इनकी एक स्पेशल अरोमा होती है इसलिए इनको कहते हैं। अब जो बेंजीनाइड कंपाउंड है उसमें आप देखेंगे अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होगा, जैसे ये बेंजीन है
इसी बेंजीन रिंग में अगर आप यहां पे OH ग्रुप लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा फिनॉल। बेंजीन रिंग में अगर यहां पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा एनिलीन। अगर यहां पे CH3 लगा है तो इसका नाम हो जाएगा टॉलुइन। और इसी प्रकार यहां पे क्लोरो ब्रोमो आइडो मतलब कोई भी हेलो ग्रुप लगा है तो क्लोरोबेंजीन, अगर Cl है Br है तो ब्रोमोबेंजीन, I है तो आयोडोबेंजीन कह सकते हो आप। ठीक है, अगर यहाँ पे COOH ग्रुप लगा है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। अगर यहाँ पे COHO लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो ये सभी बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, तो इनको हम बेंजीनॉइड के अंतर्गत रखते हैं। नॉन बेंजीनॉइड इनमें अल्टरनेट, अच्छा जो बेंजीन के कंपाउंड्स हैं इसमें अगर आप देखें तो प्रत्येक कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन आती है ये 2 3 4 5 है, सबकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है sp2 होती है। ये प्लानर होता है और हाइब्रिडाइजेशन सबकी sp2 होती है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, एक रूल होता है हक्कल रूल जो कि एरोमेटिसिटी से संबंधित है, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो जो उस रूल को फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक कहे जाते हैं, जो फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन एरोमेटिक नॉन बेंजीनाइड के अंतर्गत आ जाते हैं, एरोमेटिक नहीं होते हैं, वो बात की बात है। अभी आप जो बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर वाले होते हैं उन्हें हम बेंजीनाइड बोलते हैं, जो बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर वाले नहीं होते हैं जैसे ट्रोपोन होता है, तो आप ट्रोपोन के स्ट्रक्चर में 7 कार्बन की जो रिंग होगी उसमें से आप देख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है बाकी कार्बन है। इसमें भी अल्टरनेट जो होता है डबल और सिंगल यहाँ पे लगे होते हैं, डबल है यहाँ सिंगल होगा, फिर डबल होगा यहाँ डबल होगा, सिंगल होगा और यहाँ पे डबल होगा। तो ये जो ट्रोपोन है ये नॉन बेंजीनाइड के अंतर्गत आता है। बाकी बेंजीनॉइड के अंतर्गत बेंजीन, एनिलीन, टॉलुइन, फिनॉल ढेर सारे कंपाउंड आते हैं। अब यहां पर जब क्लोज चेन कंपाउंड पढ़ रहे थे तो होमो में तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक थे, एक बच गया इसमें हेटेरोसाइक्लिक। अगर इस रिंग में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी उपस्थित हो, सल्फर भी उपस्थित हो, ऑक्सीजन भी उपस्थित हो तो उसे हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अभी आप देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, अर्जा डबल, सिंगल और ये डबल। बाकी बेंजीन जैसा ही है ये, प्रत्येक जगह यहाँ पे कार्बन भी लगा होगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, लेकिन एक नाइट्रोजन होगा, तो इसका नाम होता है पीरिडीन। तो स्टूडेंट्स जैसे ये पीरिडीन है, रिंग में नाइट्रोजन उपस्थित है, इसके साथ ही कुछ ऐसे और भी कंपाउंड्स हैं जैसे यहाँ पे सल्फर कह लीजिए और ये डबल बॉन्ड और ये, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ये इन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लगा होता है। अच्छा, इसको बोलते हैं थायोफिन और इसको कहते हैं फ्यूरान। तो ये कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है रिंग में, ये बोले जाएंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स ये तो हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ओवरऑल एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन। इनके बारे में डिटेल्स 1 by 1 जैसे ही आएंगे ये नंबर वैसे आप पढ़ेंगे। अभी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 मेन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो होता है एल्किल पार्ट और नेक्स्ट होता है क्रियात्मक समूह जिसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो इस चीज को आपको समझना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो प्रॉपर्टी चेंज होती हैं वो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है और फंक्शनल ग्रुप के आधार पे ही कंपाउंड्स की एक सीरीज बनती है जिसे हम होमोलोगस सीरीज, समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो आपको ये देखना है, जैसे मान लीजिए एल्केन है, तो एल्केन में क्या है, जनरल फार्मूला CnH2n+2, CnH2n+2। तो एल्केन में जैसे आपके पास है मीथेन CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, इसका नाम है मीथेन। एक कार्बन, 2 कार्बन वाले का एक सिंगल बॉन्ड है तो एक एथेन। ये है आपका प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। तो यह एक सजातीय श्रेणी है, होमोलोगस सीरीज।
एल्केन के होमोलोगस मेंबर है, होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणी के सदस्य किसके हैं ये? एल्केन के। इसी प्रकार सजातीय श्रेणी में आप देख सकते हैं जैसे एल्कीन का है, तो एल्कीन का जो पहला मेंबर है वो है आपका एथिलीन। तो इसका फार्मूला होता है CnH2n, जितने कार्बन होंगे उसके दुगने हाइड्रोजन होंगे। तो जैसे इसका देखिए आप C2H4 है, C3H6, इसका नाम होगा एथीन, ये प्रोपीन, C4H8 ब्यूटीन, C5H10, C6H12, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, एक डबल बॉन्ड बीच में कहीं होगा। इसी प्रकार जो एसिटिलीन्स होते हैं जैसे उसका फार्मूला होता है CnH2n-2, तो इसके कंपाउंड क्या बनेंगे? जितना कार्बन होगा उसके दुगने से दो कम, तो 2 दूनी 4 में से 2 कम कर दिया C2H2, दुगने से 2 कम। ऐसा ही C3, 3 का दुगना 6, 6 में से 2 कम कर दीजिए 4। इसके बाद C4, 4 दूना 8 में 2 करिए 6। तो ये मेंबर्स जो होंगे ये एसिटिलीन्स के, एल्काइंस के जो होंगे उनके क्या है? होमोलोगस मेंबर है। अच्छा, होमोलोगस मेंबर में अगर आप ध्यान से देखें, जैसे इथेन और प्रोपेन को देखें, CH3 CH3, अब प्रोपेन का देखिए CH3 CH2 CH3, इन दोनों मेंबर में सिर्फ CH2 का डिफरेंस है। अगर आप मीथेन को भी देखें तो CH3 कर दीजिए और आप H कर दीजिए, तो आप CH3 हो गया, H के साथ CH2 जोड़ दीजिए, तो ये आपका CH2 यहां जोड़ देंगे तो CH3 हो जाएगा। तो किन्हीं दो क्रमागत जो सदस्य होते हैं किसी भी होमोलोगस सीरीज के, उनमें सिर्फ CH2 का डिफरेंस होता है, अंतर होता है। और अगर आप इनके अणुभार को चेक करेंगे तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2, तो उनके अणुभारों में 14 का डिफरेंस आएगा। तो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के होमोलोगस मेंबर हो गए स्टूडेंट्स। इसी प्रकार आप एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, उनके भी सजातीय श्रेणी को बना सकते हैं। जैसे आप एल्कोहल का देखिए, तो एल्कोहल का पहला पार्ट जो है आप देखिए, पहला मेंबर जो है वो मेथिल एल्कोहल। अभी हमें क्रियात्मक समूह इसमें क्या है? ये है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, और ये वाला आपका एल्किल पार्ट हो गया। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा उसमें 2 पार्ट होंगे, एक एल्किल पार्ट होगा, एक फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए और ये केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। तो पहला मेंबर जो इनको हम बोलते हैं एल्केनॉल्स। एल्केनॉल, एल्केनॉल में एक ही कार्बन वाला है तो इसे हम बोलते हैं मेथेनॉल, लेकिन जनरली इसको कहते हैं क्योंकि ये CH3 को मेथिल ग्रुप पढ़ते हैं तो ये हो गया मेथिल, और OH को पढ़ते हैं एल्कोहल, तो मेथिल एल्कोहल पहला मेंबर। अगला मेंबर देखिए CH3 CH2 जोड़ दीजिए OH। अब इतने पार्ट को पढ़ते हैं एथिल और इसको पढ़ते हैं एल्कोहल, तो ये हो जाएगा एथिल एल्कोहल। फिर CH2 जोड़ दीजिए CH3 CH2 CH2 OH, ये हो गया आपका प्रोपिल और ये हो गया आपका एल्कोहल। आप देख सकते हैं कि किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों में सिर्फ CH2 का डिफरेंस है। तो ये सदस्य होमोलोगस सीरीज, जिसे हम समजातीय श्रेणी बोलते हैं, एल्कोहल की समजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। इसी प्रकार अगर आप एल्डिहाइड का देखें, समजातीय श्रेणी के जो सदस्य होंगे, पहला सदस्य जो होता है वो फॉर्मल्डिहाइड होता है, उसको हम ऐसे लिखते हैं HCHO, और IPSC सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, तो इसका IPSC नेम होता है मेथेनल। स्टूडेंट मेथेनल। अच्छा, इसमें CH2 जोड़ दीजिए, तो देखिए आप CH3 CHO, फिर से जोड़िए CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CH2 CHO। तो ये एल्डिहाइड के होमोलोगस मेंबर हैं, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड और ब्यूटेनॉल्डिहाइड। IPSC में बोलेंगे मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। तो ये होमोलोगस सीरीज अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की अलग, कार्बोक्सिलिक एसिड की अलग होगी, एल्डिहाइड की अलग होगी, कीटोन की अलग होगी और एल्कोहल्स की होगी। डिफरेंट टाइप के जो फंक्शनल ग्रुप हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनकी सबकी होमोलोगस सीरीज बन सकती है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन और ये होमोलोगस सीरीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम IPSC नेमिंग, और अगर आपको IPSC नेमिंग दी हुई है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये
बहुत ही सरल शब्दों में बताएंगे।